गया। आठ ज़ुल्हिज्जा हज शुरू हुआ, बैत अल्लाह का तवाफ और सई अदा किया और मिना की जानिब रवाना हो गए। हमारा काफिला ज़ोहर से पहले ही मिना पहुंच चुका था। मिना में हमारा क़याम वैसे तो 3 दिन का है, मगर अगली सब फजर के बाद हाजी हज के अगले अरकान की अदागी के लिए अरफात में जबल रहमा पे जाएंगे। हाजी मिना के मैदान में जमा होने लगे। वहां पहले से ही हजारों हाजी पहुंच चुके थे और अपने खामे भी लगा चुके थे। कुछ हाजी खाने पीने का इंतजाम करने लगे और नए आने वाले अपना खैमा लगाने लगे। देखते ही देखते हद निगाह तक हाजी ही हाजी नजर आने लगे। उस वक्त यहाँ दुनिया भर से तकरीबन 20,000 हाजी मौजूद थे। इसके बाद खाने का इतना बड़ा लंगर लगा जो आज से पहले कभी ना देखा था। हाजी सादा तरीन खाना मिल जल कर खा के महजूज होते। खाने के बाद मजलिस सजाई जाती और इसमें हर को ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाता। आपको ये जानकर हैरानगी हो कि यहाँ पानी ज़ुबैदा की नहर का है। खाने के बर्तन धो के रखे जाते और कालीनों से मिट्टी को झाड़ के रखा जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अगला दिन 9 ज़ुल्हिज्जा है, यानी यौम अरफात है। फजर के बाद हाजी मिना से अरफात के लिए निकले। वहाँ मस्जिद मीमर्रा है। हज का खुतबा सुना। मस्जिद में ज़ोहर और असर की नमाजें अदा की। सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फया अय्युहन नास इत्तक़ुल्लाह तआला हक़्क़ तक़वा वराक़िबूहु बिस्सिर्रि वन्नजवा लितनालु الصلاح والخير في الدنيا والنجاح والفلاح في العقبى। और फिर अरफात में मौजूद जबल रहमा पे जाके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अल्लाह का जिक्र किया। जबल रहमा पे हाजी चढ़ने लगे
और इस मकाम पे जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ की थी वहां हाजी अपनी मग़फ़िरत की दुआ में मशगूल होने लगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और तूने हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। हाजियों को ज़वाल के फ़ौरन बाद मीदान इराफ़ा को छोड़ के मज़दिलफ़ा में क़याम के लिए निकलना है। 9 ज़ुलहिज्जा की शाम से 10 ज़ुलहिज्जा की फ़जर तक मज़दिलफ़ा में खोले आसमान तले ज़मीन पे क़याम हज का एक रुकन है। हाजी इस क़याम के दौरान अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। इसी मैदान से तकरीबन 70 कंकरियाँ उठा लें। आज 10 ज़ुलहज यानी ईद का दिन है। इस दिन मज़दिलफ़ा से जमारात जाना है। ये जमारात है इसी महल्ला में 3 जिमिरा यानी वो जगह जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने 3 दफ़ रोकने की कोशिश की थी जब वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे थे। ये जमारा अल उक़बा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को उन 3 मकामात पे कंकरियां मारी तो वो ज़मीन में दे गया। 10 ज़ुलहज्जा हाजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए इसी जगह पे कंकरियां मारते हैं। इसके बाद हाजियों को जानवर की कुर्बानी करनी होती है। ये भी हज का एक अहम रुकन है क्योंकि इसी अमल के बाद हाजी को हाजी होने का लक़ब दिया जाता है। लिहाजा हमने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए एक दुम्बा कुर्बान किया और सर के बाल मंडवाए यानी हल्क किया। अपने हज को मुकम्मल करने के लिए हाजी को अब काबा जाके तवाफ़ी ज़ारा करना है। हाजियों ने काबा जाके तवाफ़ और सई अदा की और फिर मगरिब से पहले मिना पहुंच गए। अब मिना में 2 रोज़ मज़ीद क़याम करना है। 11 और 12 ज़ुलहज को मिना से जमारात जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारनी हैं और फिर वापस आना।